हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा इंग्लिश लर्निंग मेथड शेयर करूँगी जिसने मैंने खुद प्रैक्टिस की है और जो बिगनर के लिए बहुत पावरफुल है। अगर आप इंग्लिश समझ लेते हो लेकिन बोलते टाइम आज अटक जाते हो या कॉन्फिडेंस नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। इस मेथड का नाम है शैडोइंग मेथड। शैडोइंग मेथड क्या होता है? शैडोइंग मेथड का मतलब होता है इंग्लिश सुनना और उसी टाइम बोलना। जैसे ही स्पीकर बोलता है आप उसके पीछे पीछे रिपीट करते हो, बिल्कुल उसकी शैडो की तरह। इसमें हम ट्रांसलेट नहीं करते, हम सोचते नहीं, बस सुनते हैं और बोल देते हैं। देन आप पूछेंगे ये मेथड काम क्यों करता है? जब हम स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम ग्रामर याद करते हैं लेकिन स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं करते। शैडोइंग मेथड में आपका दिमाग इंग्लिश को डायरेक्ट सुनना और बोलना सीख जाता है। इससे आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होती है, प्रोनाउंसिएशन बेटर होता है और स्पीकिंग का डर ख़त्म होता है। शैडोइंग के लिए क्या चाहिए? शैडोइंग प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस एक मोबाइल या लैपटॉप, ईयरफोन और एक इंग्लिश ऑडियो या वीडियो। आप YouTube से स्लो इंग्लिश वीडियो, डेली कन्वर्सेशन या शॉर्ट स्टोरी यूज़ कर सकते हो। देन मैं आपको बताती हूँ शैडोइंग मेथड स्टेप बाय स्टेप बोलने का तरीका। तो स्टेप 1, इजी इंग्लिश से शुरू करो। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा इजी इंग्लिश चूज़ करो। अगर आप बिगनर हो तो फास्ट या डिफ़िकल्ट इंग्लिश बिल्कुल मत लो। स्लो इंग्लिश, सिंपल सेंटेंसेस ये बेस्ट होता है स्टार्टिंग के लिए। तो स्टेप 2, पहले सिर्फ सुनो। अब जो वीडियो या ऑडियो आपने चूज़ किया है उसको पहले एक बार सिर्फ सुनो। जिस टाइम आप उस ऑडियो को सुनोगे उस टाइम बोलना नहीं है, रिपीट नहीं करना है, बस स्पीकर के अर्जेंट स्पीड और साउंड को फील करो। उसके बाद अब थर्ड पॉइंट, अब रियल शैडोइंग शुरू करो। अब असली शैडोइंग स्टार्ट होती है जैसे स्पीकर बोले, मतलब आप जो ऑडियो स्टार्ट करते हो वो जैसे उसमें ऑडियो बोलता है आप उसी टाइम बोलना स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करके। गलती हो जाए तो रुकना नहीं, स्पीकर का वेट मत करो, बस फ्लो के साथ बोलो। चाहे प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट ना हो, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। स्टेप 4, सेम ऑडियो रिपीट करो। एक ही ऑडियो को एक बार में समझ नहीं आता, एक ही ऑडियो को एक बार में समझ नहीं आता, इसलिए उसी ऑडियो 3, 4, 5 जितने टाइम में आपको समझ आता है उतनी बार रिपीट करो। हर बार आप नोटिस करोगे कि आप पहले से बेटर बोल रहे हो। अगर आप बिगनर हो तो रोज़ 15 या 20 मिनट काफ़ी है। अगर थोड़ा लेवल अच्छा है तो 30 मिनट प्रैक्टिस करो, और अगर आप सीरियसली फ्लुएंट बनना चाहते हो तो 45 मिनट से 1 आवर बेस्ट है। लेकिन याद रखो, रोज़ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम से ज़्यादा। शैडोइंग करते टाइम कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है, जैसे हर सेंटेंस ट्रांसलेट करना, ग्रामर के बारे में सोचना, एक दिन करके छोड़ देना, बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश चूज़ करना। इसलिए मतलब छोटे छोटे स्टेप चूज़ करना है। अगर आप 30 डेज़ तक डेली शैडोइंग प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद डिफरेंस फील करो। इंग्लिश सुनना इजी लगेगा, बोलते टाइम हेसिटेशन कम हो और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप इन गलतियों से बचोगे तो रिज़ल्ट फास्ट मिलेगा। देन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इंग्लिश बोलना कोई टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का रिज़ल्ट है। परफेक्ट होने का प्रेशर मत लो, बस रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। शैडोइंग मेथड अगर डिसिप्लिन के साथ किया तो इंग्लिश आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी, आपके लिए, मेरे लिए मुश्किल नहीं रहेगी। अगर आपको ये मेथड यूज़फुल लगा तो डेली प्रैक्टिस ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एवरी डे।